हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। दोस्तों 2020 जाने को है, 21 आने को है। अगले बरस जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस बरस तो देख लिया। क्या देख लिया? जी हाँ, OTT पर खूब सारा बढ़िया कंटेंट। कोरोना काल में थिएटर बंद हुए तो वेब सीरीज ने काउच पोटैटो लोगों का जमकर साथ निभाया। धड़ाधड़ एक से बढ़कर एक वेब सीरीज आई। अब जब ईयर एंडर की शुभ घड़ी आई है तो हम लाए हैं साल की 15 झांपाड़ वेब सीरीज की लिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम है स्कैम। हर्षद मेहता, वो नाम जिसे कभी स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह कहा जाता था, शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन, एक छोटा सा ब्रोकर जिसका नाम साल 1992 में हुए सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले के साथ जुड़ा। हर्षद मेहता पर बनी ये वेब सीरीज देबाशीष बासु और सुचेता दलाल की किताब दी स्कैम पर आधारित है। हंसल मेहता का डायरेक्शन और प्रतीक गांधी की एक्टिंग दोनों दमदार हैं। वेब सीरीज आपको बड़े आसान तरीके से शेयर मार्केट के सबसे बड़े घोटाले के बारे में समझा ले जाती है। डायलॉग्स भी अच्छे हैं। रिस्क है तो इश्क है। आप इसे सोनी लिव पर देख सकते हैं। दूसरा नाम है पाताल लोक का। हाथीराम चौधरी दिल्ली के आउटर यमुना पार थाने का इंस्पेक्टर है। हाथीराम इसे दिल्ली का पाताल लोक कहता है। स्वर्गलोक तो लुटियंस दिल्ली है। इसी स्वर्गलोक और पाताल लोक की दुनिया और उसके किरदारों के इर्द गिर्द बुनी गई है पाताल लोक। पाताल लोक में इतने ढेर कैरेक्टर्स और उनकी इतनी ढेर सारी कहानियां हैं, लेकिन देखने वालों को ना तो ये कंफ्यूज करती है, ना ही किसी भी स्टोरी का अंत अधूरा लगता है। साथ ही सारे प्लॉट्स, सब प्लॉट्स ऐसे एक दूसरे से गुथे हुए हैं कि एक भी किरदार, एक भी कहानी मिसप्लेस नहीं लगती। अधिक नहीं लगती। इस साल की बेहतरीन वेब सीरीज में से ये एक है। आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। तीसरी है अनदेखी। अनदेखी 10 एपिसोड की सीरीज है जिसका हर एपिसोड आधे घंटे से थोड़ा लंबा है, लेकिन ये समय खर्च करना आपको खलेगा नहीं, क्योंकि अनदेखी काफी समय के बाद आई बड़ी नीट एंड क्लीन टाइप क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज को देखते हुए बीच बीच में आपको करिश्मा कपूर वाली शक्ति और प्रकाश झा की राजनीति जैसी फिल्में याद आती हैं, जो कि बेशक इस सीरीज के लिए कॉम्प्लीमेंट है। हर एपिसोड के बाद मजबूत क्लिफ हैंगर्स इसे शुरू करने के बाद रुकने नहीं देते। इसमें इसका प्रेडिक्टेबल ना होना भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। ये सीरीज खत्म होने के साथ दूसरे सीजन की गुंजाइश छोड़कर जाती है। आप इसे सोनी लिव पर देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में चौथा नाम है पंचायत का। पंचायत कहानी है अभिषेक त्रिपाठी की, जिसकी नौकरी लगती है ग्राम पंचायत में सचिव के तौर पर। तनख्वाह 20,000 रुपए। यहाँ रघुवीर यादव और नीना गुप्ता के किरदारों से उसका वास्ता पड़ता है और इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द बुनी है पंचायत की कहानी। वेब सीरीज का प्लॉट तो अच्छा है, लेकिन बीच बीच में चीजें खिंची हुई नजर आती हैं। तीनों के अभिनय और सरल सी चीजों से रस पैदा करने की दीपक मिश्रा की कोशिशों के लिए पंचायत आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। पांचवा नाम है आर्या। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि कैरेक्टर्स भले ही छोटे रोल में क्यों ना हो, उन्हें निखरने का पूरा मौका मिलता है। चाहे वो संग्राम की पत्नी हिना हो या फिर जवाहर की पत्नी माया। आमतौर पर थ्रिलर कहानियों में एक विलन होता है, एक हीरो होता है। आर्या देखते हुए वो लाइन ब्लर हो जाती है। राम माधवानी का डायरेक्शन अच्छा है। लंबे गैप के बाद आई सुष्मिता काफी कन्विंसिंग लगी है। आप इसे Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं। असुर। पूरा नाम असुर, वेलकम टू योर डार्क साइड। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, बस इसका एक मोनोलॉग सुनाएंगे। दुत्कार मानव समाज की प्रथम प्रतिक्रिया होती है जब उनकी मान्यताओं पर प्रहार किया जाए, फिर चाहे वो प्रहार उनके स्वयं के हित के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि सामान्य मनुष्य का सीमित ज्ञान उसे स्वयं से परे देखने नहीं देता। फिर चाहे वो मानव जीवन हो, वास्तुक्रिया या नए विचार। ब्रह्मांड में नवजीवन का सिंचन पुराने खंडरों की राख से ही जन्म लेता है। अश्रु, रक्त, पीड़ा, निराशा। एक साधारण मनुष्य इस मार्ग पर चलकर अजय बन सकता है, क्योंकि विचारों की आयु मानव जीवन से कहीं अधिक है। असुर इस साल की अच्छी वेब सीरीज में से एक है। आप इसे वूट पर देख सकते हैं। सातवीं है फ्लैश।
स्वरा भास्कर की लीड रोल वाली ये वेब सीरीज फ्लैश ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के बारे में बात करती है। फ्लैश को देखकर आपको कुछ अधूरा सा भी लगता है क्योंकि इसमें कुछ बातें जबरदस्ती ठुसी हुई लगती हैं, लेकिन एक बार देखना शुरू करने के बाद मजबूत क्लिफहैंगर्स की वजह से इसे 1-2 एपिसोड के बाद बंद कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। ये एक सीरीज का हासिल है। आप इसे रोज नाउ पर देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में 8वां नाम है मिर्जापुर 2 का। दूसरा सीजन ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। मुन्ना को उसकी गद्दी मिलती है और गुड्डू अपनी पत्नी स्वीटी और बबलू का बदला चाहता है। इस बार मिर्जापुर की गद्दी के दावेदार ज्यादा हैं। किसकी होगी ये गद्दी और कौन करेगा मिर्जापुर पर राज, बस इसी की कहानी है मिर्जापुर 2। एक्टिंग इस बार भी सबकी जोरदार रही, हालांकि कहानी के मामले में सीजन 1 भारी पड़ा। ये इस साल की मच अवेटेड सीरीज रही। आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। इल्लीगल। आज से 12 साल पहले की बात है। यूपी के एक गांव की लड़की शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों को कत्ल कर दिया था। तब शबनम खुद पेट से थी। इसी कहानी के आसपास बुनी गई है इल्लीगल। अगर आपने पाताल लोक और बेताल देख डाली है तो इल्लीगल को आप दोनों के कहीं बीच में रख सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि हम सेब और संतरे की तुलना कर रहे हैं। सभी किरदारों ने अपना काम अच्छे से किया है। फिल्म के लिए कानूनी दुनिया की भी अच्छी रिसर्च की गई है। आप इसे वूट पर देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में 10वां नाम है आश्रम का। प्रकाश झा के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज में बॉबी देओल ने काशीपुर वाले बाबा निराला का रोल किया। झा का डायरेक्शन और बॉबी की एक्टिंग दोनों ने काफी तारीफ बटोरी। सीरीज में आस्था के नाम पर चलने वाले ढोंग पाखंड को अच्छे से दिखाया गया है। ये भी कहा गया कि ये सीरीज राम रहीम की जिंदगी से प्रेरित है। खैर, सीरीज को अच्छे रिव्यू मिले और ये रिव्यू सबसे अहम रहे बॉबी देओल के लिए। आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हैं। ताजमहल 1989। 5 मुख्य कपल्स हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। शुरुआत एक प्रोफेसर कपल से है। पति साइकोलॉजी पढ़ाता है, पत्नी फिजिक्स। लव मैरिज थी अपने वक्त की, अब केवल लड़ाई होती है। इनके स्टूडेंट्स के बीच अगली पीढ़ी का रोमांस चल रहा है और उनके छोटे भाई बहन की क्लास में उससे अगली पीढ़ी का। हर उम्र के रिलेशनशिप का अलग अलग ट्रीटमेंट है और इनको प्ले करने वाले कैरेक्टर से आप तुरंत कनेक्ट करते हैं। साथ में 90s का नॉस्टैल्जिया भी है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में 12वां नाम है स्पेशल ऑप्स का। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ। उसके बाद देश भर में कई और बड़े हमले हुए। तकरीबन इन सभी हमलों के ऊपर कोई ना कोई फिल्म बन ही चुकी है। सिनेमा इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट अटैक को किसी फिल्म सीरीज में जगह दी गई है और ये किया है नीरज पांडे ने। वेब सीरीज को मिक्स्ड रिव्यू मिले। आप इसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं। जेल 50। 2019 में एक विमान क्रैश होता है। जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। अभय देओल सीबीआई ऑफिसर बने हैं। वो जांच शुरू करते हैं तो एक 35 साल पुराने विमान की बात आती है। एक प्रोफेसर पंकज कपूर सीबीआई अफसरों को टाइम ट्रैवल के जरिए 35 साल पीछे ले जाते हैं। इसी टाइम ट्रैवल पर बनी है फिल्म जेल 50। पंकज कपूर और अभय देओल की एक्टिंग अच्छी है, कहानी भी दिलचस्प है। हाँ, इस वेब सीरीज के ट्रीटमेंट को लेकर बातें हो रही थी कि शायद और अच्छा हो सकता था, लेकिन ओवरऑल देखी जा सकने लायक है। वैसे ये सिर्फ 4 एपिसोड की है तो आप जल्दी देख सकते हैं सोनी लिव पर। टैश। टैश का मतलब होता है गुस्सा। ऐसा गुस्सा कि इंसान सारी सीमाएं तोड़ दे। एक पंजाबी शादी, 2 परिवार और किरदारों का तैश, यही वेब सीरीज की थीम है। हर किरदार किसी न किसी बात पर तैश में है। कैसे सबका तैश एक दूसरे से जुड़ता है, अंजाम क्या होता है, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। पुलकित हर्षवर्धन के काम की तारीफ हुई है। जिम सरब तो पहले ही अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। देखने लायक वेब सीरीज है। आप इसे ZEE5 पर देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है अ सिंपल मर्डर का। स्कैम 1992 के बाद सोनी लिव से उम्मीदें बढ़ गई थी। ये उम्मीद सचिन पाठक की इस वेब सीरीज में पूरी तरह बिखरती नहीं है। इंटर रिलीजन मैरिज का बैकड्रॉप लेते हुए वेब सीरीज बनाई गई है जो इस समय में एक हिम्मती कदम भी है। हालिया रिलीज इस वेब सीरीज को अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। आप इसे सोनी लिव पर देख सकते हैं। आज के लिए मैटनी शो में बस इतना ही। ये 15 शानदार वेब सीरीज देख डालिए और हमें जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी सबसे बेस्ट लगी। चलिए अब चलते हैं, जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप।
बहुत शुक्रिया।